नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अनामिका रघुवंशी है, कंसल्टेंट आत्मंथन नेचुरल्स। हिपोक्रेटिस ने कहा है कि जितनी भी बीमारियां हैं सब हमारे पेट से शुरू होती हैं और कई वैज्ञानिकों का मानना है कि हम सिर्फ 10% ही हम हैं और बाकी का 90% है हमारे माइक्रोबायोम्स। माइक्रोबायोम्स को एक उपाधि दी गई है जो कि है कि वो हमारे बेटर हाफ हैं, क्योंकि वो इतने इम्पॉर्टेंट हैं। अगर हमारे बेटर हाफ खुश नहीं है तो हम कभी खुश नहीं रह सकते, इसीलिए उनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। माइक्रोबायोम्स इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि वो हमारे डाइजेशन में, खाने के अब्जॉर्प्शन में, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने और मेंटेन करने में एंड इवन ड्रग मेटाबॉलिज्म, माने जो हम दवाई खा रहे हैं उसके मेटाबॉलिज्म में भी हमारी सहायता करते हैं। मैं एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करती हूँ कि हमारे शरीर में जो माइक्रोबायोम्स हैं वो कितने इम्पॉर्टेंट हैं। तो आपने अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में तो सुना ही होगा। वहाँ विभिन्न प्रकार के पेड़, पौधे, झाड़ियाँ, मिट्टी, जानवर साथ में रहते हैं। वो एक बहुत ही डाइवर्स इकोसिस्टम है और क्योंकि सब एक हार्मोनियस वे में रहते हैं, इसीलिए वो फॉरेस्ट इतना अच्छा और इतना इम्पॉर्टेंट माना जाता है। सिमिलरली एक स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं, टीचर्स होते हैं, बच्चे होते हैं और बाकी का स्टाफ होता है। अगर सब एक हार्मनी के साथ काम करते हैं तो वो स्कूल अच्छा माना जाता है। हमारे शरीर में भी विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया और माइक्रोबायोम्स पाए जाते हैं। जो हमारा स्टमक है वहाँ छोटी क्वांटिटी में माइक्रोबायोम्स पाए जाते हैं, छोटी आंत में उससे थोड़े ज़्यादा और बड़ी आंत में सबसे ज़्यादा। तो पर जो बड़ी आंत के माइक्रोबायोम्स हैं वो बहुत डाइवर्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं और हर माइक्रोबायोम का अपना एक फंक्शन होता है। यहाँ मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहूँगी। एक नवजात शिशु के लिए सबसे ज़रूरी खाना है उसके माँ का दूध। दूध में हम देखते हैं कि भारी मात्रा में फ़ैट रहता है और जो दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट मानी जाती है वो है प्रीबायोटिक्स। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर नवजात शिशु को प्रीबायोटिक्स हम दे रहे हैं, वो यही रीज़न है कि उनके बॉडी की जो डाइवर्सिटी है माइक्रोबायोम्स की, उसको बढ़ाने के लिए दे रहे हैं। बचपन से ही जब उनकी आंतों में बैक्टीरिया और माइक्रोबायोम्स की डाइवर्सिटी बढ़ जाएगी तो उनकी इम्यूनिटी इम्प्रूव हो जाएगी। अगर उनकी डाइवर्सिटी कम रह जाएगी तो उनको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स का खतरा रह सकता है। तो अब जानते हैं कि हम अपने बेटर हाफ को खुश कैसे रख सकते हैं, माने कि अपने जो माइक्रोबायोम्स हैं उनकी डाइवर्सिटी कैसे बढ़ा सकते हैं। जो हमारे माइक्रोबायोम्स हैं उनका मेन खाना होता है फाइबर। अब जब मैं फाइबर बोलती हूँ तो आपके मन में तुरंत आया होगा गेहूँ, चावल, मिलेट, बाजरा, ज्वार। करेक्ट है, बट ये होते हैं इनसॉल्युबल फाइबर्स और हमें खाने होते हैं सॉल्युबल फाइबर्स, क्योंकि ये हमारी बॉडी में जाके ऐसा कन्वर्जन करते हैं जो हमारे माइक्रोबायोम्स फीड कर सकें। वो खाद्य पदार्थ जिनमें सबसे ज़्यादा सॉल्युबल फाइबर होता है वो हैं प्याज, मेथी, बनाना स्टेम और फ्लैक्सीड। और कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं जिनमें ये पदार्थ ज़्यादा होते हैं, जैसे कि भिंडी और ड्रमस्टिक। तो जो अलसी या फ्लैक्सीड है उसको आप धीमी आंच पे रोस्ट करके, ग्राइंड करके 1 टीस्पून बटर मिल्क या दही के साथ ले सकते हैं। ये आपके सॉल्युबल फाइबर को बढ़ाएगा। दूसरा मेथी है, इसको आप ग्राइंड करके फिर से बटर मिल्क में ले सकते हैं या ओवरनाइट सोक करके अगले दिन चबा के खा सकते हैं। ये भी आपके सॉल्युबल फाइबर्स को बढ़ाने में मदद करता है। जो बनाना स्टेम है उसको आप सब्ज़ी के रूप में काट के घी में तल के सब्ज़ी के रूप में खा सकते हैं। प्याज को आप या तो कच्चा या फिर सब्ज़ी में डाल के खा सकते हैं। और जो लेडीज़ फिंगर है, भिंडी है, उसको आप हॉरिजॉन्टली कट करिए, 4-5 भिंडियों को रात में भिगाइए और अगले दिन उसके पानी का सेवन करिए। सो आई होप जो हमारा ये कन्फ्यूजन था सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर को लेके वो क्लियर हो गया होगा। अगर आप इनसॉल्युबल फाइबर लेते हैं तो बेशक आपका कॉन्स्टिपेशन कम हो जाएगा, आपको उसमें राहत मिल जाएगी, बट जो माइक्रोबायोम्स हैं उनका खाना सिर्फ सॉल्युबल फाइबर्स होता है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि सॉल्युबल फाइबर्स का सेवन रोज़ करिए और अपने बेटर हाफ या अपने माइक्रोबायोम्स को खुश रखने में मदद करिए। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।